नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 सितंबर शाम 6 बजे की घग्गर की रिपोर्ट है और सबसे सुखद बात है कि घग्गर में जल स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। और आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहली जो तस्वीर है वो राजस्थान साइफन से राजस्थान कैनाल के साथ जब राजस्थान में एंटर करती घग्गर है तो वहाँ पर भी पिछले 2 दिनों से हमारी टीम लगातार ये नोट कर रही है कि पानी वहाँ पर कम हो रहा है। मगर जिस तरीके से हरियाणा पंजाब में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, इस वजह से आने वाले 2 दिनों में पानी की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्थिति वहाँ पर क्या है। फिलहाल गुलाचिका पर 44,484 क्यूसिक और सुबह ये पानी 42,000 था महज। खनौरी में 12,075 क्यूसिक जो कि सुबह भी लगभग इतना ही था। चांदपुर की बात करें तो यहाँ पर 14,000 क्यूसिक पानी है, सुबह 13:30 के आसपास था। और सरदुलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो सुबह पानी की मात्रा है वो 26,800 थी, लेकिन अब शाम की रिपोर्ट में वहाँ पर सरदुलगढ़ में जो रिपोर्ट है वो 28,480 क्यूसिक की है। O2 में सेम पोजीशन है, 20,000 क्यूसिक के आसपास का पानी है और राजस्थान की तरफ जो डिस्चार्ज किया जा रहा है वो 17,500 क्यूसिक। और ये तस्वीर देखिए आप, ये राजस्थान के दोनों साइफनों की है, जहाँ से हरियाणा के आखिरी कोने से राजस्थान कैनाल के नीचे से घग्गर हनुमानगढ़ की तरफ एंटर कर जाती है। और हनुमानगढ़ विभाग भी बेहद चौकस मोड पर है। लगातार पल की जो रिपोर्ट है वो हरियाणा राजस्थान जो अधिकारी हैं एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट है। और अब मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ सरदुलगढ़ में घग्गर का क्या रूप है। यहाँ पर भी जो जल स्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन एक सबसे इंटरनल रिपोर्ट समझने की बात है कि जिस तरीके से जो सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में जो पानी है वो गुलाचिका से जो छोड़ा गया है वो आने वाले 2 दिनों में पानी पहुँचेगा। लेकिन जब जल स्तर यहाँ पर कम हो रहा है और बारिश भी अभी कल तक का अलर्ट है, थोड़ी बारिश कम हो जाएगी तो ये अनुमान है कि तब तक घग्गर बहुत नीचे चली जाएगी। घग्गर पानी का स्तर है और पानी रिलीज़ हो जाएगा, तब तक डिस्चार्ज राजस्थान तक पहुंच जाएगा और जब तक वो पानी आएगा तब तक स्थिति फिर से कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन अगर वो पानी आता है और हरियाणा में, पंचकुला में, फिर से पटियाला में साइड में पूरी ज़बरदस्त बारिश होती है, सिरसा में बारिश होती है, तो थोड़ी सी मुश्किलें हम मान सकते हैं कि वो क्रिएट है, वो मुश्किलें हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति है वो फ़िलहाल दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। पंचकुला सहारनपुर नेशनल हाईवे धंसा है। हिसार गुरुग्राम में 5 मौतें हुई हैं। और हरियाणा में आज सुबह से हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर, चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर क्षेत्र, पंचकुला के कुछ स्कूलों में आज छुट्टी की गई है। गुरुग्राम में 4 अंडरपास आवाजाही के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंचकुला सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कलानूर के पास यमुना नदी के ऊपर बने पुल की अप्रोच करीब 4 इंच धंस गई है। और वहीं पर सिरसा के जोड़कियां पहुड़का गांव में भी देर रात 3 अलग अलग मकानों की छत गिर गई, जिससे 2 युवकों को चोटें। इसके साथ ही चरखी दादरी के गांव रनीला में मकान गिर गया। ये मकान भी कई दिन से बंद था। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यमुना नदी स्थित हथेनी कुंड बैराज से छोड़े पानी के बाद यमुना के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। हथेनी कुंड बैराज पर सोमवार रात 12 बजे से 2,29,000 पानी था और मंगलवार सुबह 6 बजे ये 2,07,000 को दर्ज किया गया है। घग्गर नदी में भी जलस्तर 9,000 क्यूसिक दर्ज किया गया, कल के मुकाबले 1,000 कम है। खतरे का निशान 25,000 पर है। मारकंडा कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शाम 5 बजे मारकंडा नदी में करीब 30,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया है और हेमा माजरा में नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। टांगरी नदी भी फिलहाल लगभग 11,000 क्यूसिक पानी बह रहा है, हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे है। पंचकुला बारिश और जलभराव के कारण मोरनी ब्लॉक के सभी स्कूल बंद हैं। इसी तरह बरवाला ब्लॉक के 13, पिंजौर के 12, रायपुरानी के 2 स्कूल बंद हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए खतौली जाने वाले यात्रियों को मौली, रायपुर, रानी मार्ग या मट्टा वाला मार्ग से जाने की सलाह दी है। फरीदाबाद यमुना नदी का पानी बसंतपुरा गांव में घुस गया, यहाँ पर करीब 200 मकानों को खाली करवा लिया गया है। सिरसा में घग्गर का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है लेकिन फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। रत्ताखेड़ा खरीब चैनल टूटी है, 3 मकानों की दीवार गिरी है, 2 लोग यहाँ पर घायल हुए। लगातार बारिश के चलते सिरसा में होकर गुजर रही घग्गर का जलस्तर अब थोड़ा फिर से बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन O2 पर लगातार पानी है वो कम हो रहा है। रत्ताखेड़ा खरीब चैनल रामगढ़ रत्ताखेड़ा के बीच आखिरी छोर पर ओवरफ्लो होकर टूटा। यहाँ पर 50 एकड़ फसल जलमग्न हुई है। उधर सिरसा में खारिया धोदर के बीच टूटी घग्गर की जो नाली से निकलते चैनल 26 घंटे के बाद भी बांध को प्रशासन रोक नहीं पाया। किसानों में भारी जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। सिरसा के कई गाँव में घग्गर डेंजरस लेवल पर और खास करके मल्लेवाला में घग्गर नदी का पानी खेतों में आ गया है। पानी को रोकने के लिए ग्रामीण मनरेगा मजदूरी से कट्टे लगातार भर रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति पूर्ण तरीके से
कंट्रोल में है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही है और अगली रिपोर्ट में फिर से आपको बताएंगे। और आप हमें कहां से देख पा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बारिश की क्या स्थिति है आपकी तरफ, वो बारिश कितनी हो रही है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388।